हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा 7th चैप्टर चल रहा है, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5। भाई प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 6 से, क्योंकि भाई प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको हम पिछले वीडियो में हल करा चुके हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो भाई किताब उठा लीजिए और प्रश्न नंबर 6 को भाई बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि भाई अभी तक जो आपने सवाल पढ़े हैं प्रश्न नंबर 5 तक, ये उन सब से एकदम अलग है। अब अलग क्यों है जरा ध्यान दो भाई। अब जरा बताओ ऊपर कितनी घातें हैं? भाई ऊपर 2 घातें हैं और नीचे भी 2 घातें हैं। अगर आप यहां गुणा करोगे तो यहां पर भी 2 ही घातें हो जाएंगी। आंशिक भिन्नों में भाई नियम होता है कि ऊपर जो है घातें हमेशा कम होनी चाहिए, बराबर या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहां घातें बराबर हैं तो आप यहां डायरेक्ट आंशिक भिन्न नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, तो क्या करोगे आप? हम ऊपर की घातें कम करेंगे। अब देखना कैसे, बहुत भाई ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर हम गुणा करेंगे x माइनस 2x स्क्वायर। इस प्रकार से देखो घातें बराबर हैं, ऊपर की हमें घातें कम करनी है तो केवल एक तरीका है, आप भाग करोगे घातें अपने आप कम पड़ जाएंगी। देखना कैसे, x माइनस 2x स्क्वायर यहां लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां लिखना पड़ेगा। भाग में तरीका यह होता है कि जो यहां की सबसे बड़ी घात है और यहां की सबसे बड़ी घात है, पहले पहाड़ा वहां जाता है। देखो यहां पर और यहां पर बताओ क्या अंतर है? यहां -2 लिखा है और वहां -1 है, अर्थात जो पहाड़ा है वो 1/2 बार जाएगा। आधी बार पहाड़ा ले जाओगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ले जाओ पहाड़ा तो यहां पर हो जाएगा 1/2x और -x स्क्वायर। ठीक है, यहां माइनस यहां प्लस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1 और यहां इस प्रकार से। ठीक है, तो वो 1/2 बचेंगे। अब देखो आप इसे किस प्रकार से लिखोगे। 1/2 तो पूरे बच गए, उसके अलावा आपके पास ये वाला बचा है, इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो यहां पे जाएगा तो यहां आ जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन 2। भाई ये 2 कम 2 और -x और बटा 2, और बटे में आपको ये भी चीज लिखनी पड़ेगी। अब चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, बात एक ही है भाई। इसकी हमने गुणा करी तभी तो ये वाला आया था, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा x 1 माइनस 2x, इस प्रकार से। अब बहुत ध्यान देना, ये 1/2 छोड़ दो और ये वाले 2 छोड़ दो, बाकी सबकी हम आंशिक भिन्न करने वाले हैं। जब आंशिक भिन्न हो जाएंगी तो वहां पर आप ये वाले 1/2 लिख देना और ये वाले 2 भी लिख देना। ठीक है, आ जाओ। तो 2 माइनस एक्स अपॉन यहाँ x, यहाँ 1 माइनस 2x। देखो ऊपर की घातें कम पड़ गई, ऊपर 1 घात नीचे 2 घात है, तो यहां पर a अपॉन x और b अपॉन 1 माइनस 2x। इस प्रकार से मान लो एलसीएम ले लो, 2 माइनस एक्स बराबर डायरेक्ट ले ले एलसीएम, इसकी यहां गुणा इसकी यहां गुणा, तो a 1 माइनस 2x और bx। ठीक है, नीचे वाला तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। पहले क्या करोगे, पहले x बराबर 0 ट्राई कर लो, ये 0 हो जाएगा, यहां 2 बचेगा और यहां पर 0, तो a बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, बड़ा ही आसान था। दूसरा मान क्या करोगे, इसको 0 के बराबर करो, तो यहां लिखोगे 1 माइनस 2x बराबर 0, अर्थात x बराबर 1/2 कर लो। तो 1/2 करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 में से 1/2 घटाओगे तो क्या बचेगा, 3/2 बचेगा। ये वाला 0 हो जाएगा और यहां पर यहां b गुणे 1/2, ये कैंसिल, b का मान आ जाएगा 3। अब आप इसकी जगह पर ये वाला मान प्रयोग में ला सकते हो। अब देखो आएगा क्या, बहुत भाई ध्यान देना, अभी आपको ये वाला भी लिखना पड़ेगा और जो आपने ये वाले छोड़े हुए हैं ये भी आपको लिखने पड़ेंगे। इस प्रकार से यहां ब्रैकेट बना लो। अब इसकी जगह ये वाला मान रख दो, तो a का मान आया है कितना, 2 आया है,
तो यहाँ हो जाएगा 2/x और b का मान कितना आया है 3 आया है, तो यहाँ हो जाएगा 3/1 माइनस 2x। इस प्रकार से बहुत ध्यान देना। अब आपको यहाँ i बराबर लिखना है। देखो यहाँ हो जाएगा 1/2 सीधा dx, यहाँ पर 1/2 और 2 ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। भाई सीधे ही गुणा कर लो ना तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें लिखने नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ आ जाएगा dx/x, यहाँ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3/2 dx/1 माइनस 2x। सबके साथ लिख गया ना। अब यहाँ आप समाकलन कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 1/2x, इसका हो जाएगा log x। पर भाई इसका आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? 3/2 तो आप लिखोगे ही, लेकिन x के साथ में -2 भी लगा है, जो कि भाई बटा में चला जाएगा इस प्रकार से। और अब log लगाकर लिख दो, log 1 माइनस 2x प्लस c। बस खाली यहां गुणा कर देना, बाकी आंसर हमने पूरा लिख दिया है। तो भाई ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। काफी अलग सवाल था ये वाला भाई। प्रश्नावली में केवल एक ही सवाल है जहां पर ऊपर नीचे घाते सेम है, तो हमें भाग करनी पड़ रही है। तो भाई इस सवाल को ना बहुत ही अच्छे से लगाइएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 7 पे आ जाओ। देखो ये वाला सवाल भी काफी अलग किस्म का है। भाई अलग क्या है कि यहां अंदर ना 2 घातें आ गई हैं, x² + 1 लिखा है। प्रॉब्लम यह है कि आप इसके गुणनखंड भी नहीं कर सकते हो, तो यहां पर 2 ही चीजें रहेंगी, लेकिन एक चीज 1 घात वाली है और जो हमारा एक गुणनखंड है वो 2 घातों का है। तो अगर कोई गुणनखंड 2 घातों का है और उसके आप गुणनखंड भी नहीं कर सकते हो, तो भाई उसे हम अलग प्रकार से मानेंगे। देखना कैसे। पहले आप इसे मान लो, तो यहां हो जाएगा a/x - 1। जब आप इसे मानोगे तो आप अलग प्रकार से भाई मानोगे। अब वो अलग कैसे होगा? देखो अगर एक सिंगल होता तो आप b मानते या c मानते, लेकिन चूंकि 2 घातों का है तो उसे हम मानेंगे bx + c करके, और नीचे आप लिखोगे x² + 1। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि भाई यहां पर नीचे 2 घातें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मानना होगा। अब आप यहां पर क्या करोगे? यहां पर करोगे एलसीएम भाई, तो इसे आपको ऐसे ही उतारना होगा, x² + 1 x - 1। और भाई यहां पर भी ले लो आप, तो आएगा तो एकदम सेम ही, बस खाली ऊपर का अंतर आता है। अब देखो ऊपर क्या आएगा, a/x² + 1 और यहां bx + c/x - 1। ये और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब भाई यहां से हमें क्या करना पड़ेगा कि a, b और c के मान निकालने हैं। अब देखो एक बात का ध्यान दो, आप इसे तो 0 के बराबर कर सकते हो, तो वहां से x का मान निकल आएगा, लेकिन आप इसे 0 के बराबर नहीं कर सकते हो। x का मान निकालोगे तो भाई मान काल्पनिक हो जाएगा। तो आप यहां मान निकालोगे कैसे? जैसे 1 से काम चल जाएगा ना, तो x - 1 बराबर 0 कर लो, तो यहां x बराबर 1 आ गया। और भाई x बराबर 1 पर देखो क्या हो सकता है, ये वाला तो 0 हो जाएगा पूरा, यहां पर यहां 1 बचेगा, और यहां 1² तो 1 हो जाएगा ना, 1 + 1 यहां 2a आ जाएगा। तो a बराबर आ गया 1/2। अब आप इस वाली चीज को बराबर 0 करके नहीं रख सकते हो, तो आप यहां पर करोगे क्या? हम यहां पर ना गुणा करेंगे। यहां पर पहले गुणा कर लो, ax² + a प्लस, यहां पर आप गुणा करो तो यहां हो जाएगा bx² + bx + cx और -c, सॉरी यहां पर हो जाएगा माइनस का bx। अब गुणा करके आप मान को कैसे निकालोगे ध्यान से देखना। जो एक जैसी चीजें हैं उन्हें आप पास पास करके लिख लो, जैसे x² वाले पास पास कर लो, तो यहां हो जाएगा a + b। फिर आप x वाले पास पास कर लो, हो जाएंगे c - b। फिर आप बिना x वाले भी पास पास कर लो। अब देखो इनसे आप मान कैसे निकालोगे। यहां पर x² है, यहां पर नहीं है। नहीं है का मतलब है गुणांक को आप 0 के बराबर कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, b बराबर -a, और a का मान आपको पता है। लो b का मान आपको पता चल गया। फिर देखना यहां पर बिना x लिखा है a - c, यहां पर कोई भी चीज बिना x के नहीं लिखी हुई है, अर्थात a - c भी 0 के बराबर हो जाएगा। यहां से आएगा a बराबर c, तो c का मान हो जाएगा 1/2। सबके मान मालूम हो गए।
मान आपको रखने हैं यहां पर, बहुत ध्यान देना। अभी a का मान है 1/2, तो यहां पर हो जाएगा देखो 1/2 इंटू यहां पर x - 1। फिर b का मान है -1/2, c का मान है 1/2, तो यहां पर ऐसे आ जाएगा, देखो प्लस करोगे -1/2x प्लस 1/2, और बटा में क्या लिखा है, बटा में लिखा है x² + 1। अब इसे ना थोड़ा सही करके लिख लो, जैसे देख लो 1/2 पूरे में ही आपको कॉमन मिल जाएगा, तो इसे आप बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचेगा, अंदर आप इंटीग्रेशन लगा के लिख सकते हो, यहां बचेगा dx x - 1। वहां देखो ये माइनस का x है, वो प्लस का 1 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 - x/x² + 1 इस प्रकार से, और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अभी आप इसका कैसे करोगे, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा ना लॉग में, लेकिन इसका आप कैसे करोगे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ 1/2 को बाहर कर लो, देखो इसका तो आप कर सकते हो डायरेक्ट, तो इसे तो हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, उसका ना अलग अलग कर लो दोनों पदों को। देखो कैसे, पहले dx जो 1 है उसको अलग कर लो इस प्रकार से, x² + 1 करके आप उसे अलग लिख लो। फिर जो -x वाला पद है उसे आप इस प्रकार से अलग करके लिख लो। अब आप इसका समाकलन कैसे करोगे हम आपको सीधे ही बता दे रहे हैं। यहां पर log वाला सूत्र लगेगा, आराम से आप लगा सकते हो। यहां x² + 1² लिख सकते हो, ये सीधे tan इनवर्स x का सूत्र है। और इसको आप कैसे लगाओगे, नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर भी सूत्र log में ही बन जाएगा। तो भाई तीनों का ही देख रहे हो आप, अलग अलग प्रकार से हो रहा है, तो सवाल काफी बड़ा भी हो जाएगा जब अंदर कहीं पर 2 घातें आ जाएंगी तब। ठीक है भाई, तो यहां से आगे तो आप स्वयं कर ही सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। अब भाई प्रश्न नंबर 8 पे आ जाओ। देखो यहां पर क्या है भाई, एक चीज पर ना होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर कोई एक गुणनखंड पर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो आप उसे किस प्रकार से मानोगे। तो भाई यहां पर ना आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहले जिस चीज पर होल स्क्वायर नहीं है आप उसे मान लो इस प्रकार से। अब देखो यहां पर 2 घातें हैं तो उसे आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, अगर 3 घातें होती तो 3 बार लिखना पड़ता, यही तरीका होता है। देखो पहले आप लिखोगे b/x - 1, एक घात हो गई। अब चूंकि 2 घातें हैं तो आपको यहां पर इसे 2 बार लिखना पड़ेगा, वो भी इस प्रकार से। अगर यहां 3 घातें होती तो प्लस d/ करके आपको 3 घातें लिखनी पड़ती। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर या होल क्यूब को मानने का तरीका है। अभी आपको बाकी सब वैसे ही करना पड़ेगा, इसे आपको वैसे ही उतारना है और वहां आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। अब देख लो भाई, एलसीएम तो वही हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर x + 2। ऊपर देख लो क्या क्या आएगा, a के साथ में क्या आएगा x - 1 का होल स्क्वायर, b के साथ में क्या आएगा, देखो b के पास एक घात है लेकिन यहां पर 2 घातें हैं, तो एक घात अपनी ही आ जाएगी और एक घात इसकी आ जाएगी। c के पास 2 घातें हैं तो केवल ये वाला आएगा, तो c यहां आ जाएगा x + 2, ये वाला और ये वाला हो गया कैंसल। अब देखो आप मान कैसे निकालोगे, x - 1 बराबर 0 कर दो, अर्थात x बराबर 1 पर भाई निकालोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, केवल c वाला बचेगा। तो यहां पर आ जाएगा 1 बराबर, यहां c आ जाएगा 1 + 2, तो c का मान हो जाएगा 1/3। क्लियर है ना एकदम से। अब दूसरा मान ट्राई कर लो, x + 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर -2 पर। देखो यहां आ जाएगा -2 बराबर, जब ये वाला करोगे तो ये 0 हो जाएगा और भाई ये वाला भी 0 हो जाएगा, केवल बचेगा a वाला। a यहां अब देखो -2 -1 और भाई यहां पर हो जाएगा होल हाफ स्क्वायर, तो ये बन जाएंगे 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो a का मान हो जाएगा -2/9, c का मान 1/3, a का मान -2/9। एक चीज और है, आपने दोनों चीजों को ट्राई कर लिया है, अब आपके पास 0 रखने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 मान निकल आए हैं, तीसरा मान नहीं मिला है। अगर देखो 2 मान निकले हैं, 1 मान नहीं निकला है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप
यहां पर एक चीज ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, आप कहीं पर भी x बराबर 0 ट्राई करके देख लो, एक मान इससे निकल आता है, कहीं पर भी एक मान निकाल सकते हो। देखो ये हो जाएगा 0, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा -1 का वर्ग 1। अब देखना ये 0 करोगे यहां -1, यहां +2, तो यहां आ जाएगा -2b और यहां पर +2c बन गया ना। अब देखो c का मान पता है, a का मान पता है, तो आप यहां से b का मान निकाल सकते हो। कैसे, देखो 2b बराबर हो जाएगा a + 2c, a का मान है -2/9 और ये हो जाएगा 2/3। देखना -2/9 और यहां आप 3 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 6/9। अगर यहां थोड़ा सा हल करोगे तो आ जाएगा 4/9। 2b बराबर 4/9 तो b बराबर 2/9। लो काफी सारे मान निकल आए। अब ये वाले मान आपको यहां रखने हैं और सीधे समाकलन कर देना है। a का मान है -2/9, तो -2/9 इंटीग्रेशन लगाओ, dx लिखो, नीचे क्या है x + 2 है। फिर b का मान ये है, ये भी 2/9 है, तो यहां हो जाएगा 2/9, dx लगाओ, नीचे क्या लिखा है x - 1। लो x - 1 लिख दिया। c वाला थोड़ा सा अलग है, c का मान कहां गया, ये है, c का मान है 1/3, इंटीग्रेशन लगाओ, dx अपॉन क्या है x - 1 का होल स्क्वायर। जो होल स्क्वायर है उसे अगर आप ऊपर ले जाओगे तो माइनस की 2 पावर हो जाएंगी, तो बाकी सबका आप सीधे ही कर सकते हो। देखो -2/9 बाहर कर लो तो इसका हो जाएगा log x + 2, माइनस बाहर लिया है तो ये माइनस का हो जाएगा -log x - 1। लो 2 का तो हमने ऐसे ही कर दिया। इसका आप कैसे करोगे ध्यान देना, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, x - 1 पावर कर दो -2 dx। -2 पावर है तो आप सीधे कर सकते हो। देखो कैसे, 1/3 वहां हो जाएगा x - 1 -2 + 1 बटे में -2 + 1 + c। यहां पर पावर बचेगी माइनस का 1, यहां -1 से गुणा कर दोगे और भाई आपको आंसर मिल जाएगा। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। आप जितना आगे प्रश्नावली में जाओगे भाई सवाल उतने ही कठिन और बड़े होते चले जाएंगे। तो भाई इस वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 8 तक ही हल करेंगे।